सही मानों में इंडिया के पहले सुपरस्टार, ट्रेजेडी किंग, द ग्रेट दिलीप कुमार, और इंडिया के एक नंबर के मेल प्लेबैक सिंगर रफ़ी साहब। लगभग 25-26 फिल्में, 70 से 75 सुपर हिट गाने। जो संत महात्मा जैसे रफ़ी साहब थे, उनके साथ में कुछ ऐसे वाक़या हुआ दिलीप साहब को लेके कि वो लीडर का उनका ही गाना याद आता है, हम ही से मोहब्बत हम ही से लड़ाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। इसके बाद में कुछ अरसे तक ये थोड़ी अनबन रही, लेकिन इस अनबन का नुकसान अगर किसी को हुआ तो वो रफ़ी साहब को नहीं, वो दिलीप साहब को हुआ था। कैसे, देखिएगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हाफ टिकट म्यूज़िक। योर होस्ट मिलिंद आपके वेलकम्स यू। आज हम बात कर रहे हैं उस किस्से के बारे में जहाँ पे दो दिग्गज, मोहम्मद रफ़ी और दिलीप कुमार, जो कि हिंदी प्लेबैक सिंगिंग की बहुत फेमस जोड़ी है, और इन्होंने दोनों ने मिलके लगभग 25-26 फिल्में, साथ में रफ़ी साहब ने उन्हें प्लेबैक दिया था दिलीप साहब को, और लगभग 75 गीत दिलीप साहब ने गाए थे रफ़ी साहब की आवाज़ में। और इतना होने के बाद में भी एक ऐसा दौर आया कि जहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई तनाव आया। और नेचुरली जब भी रफ़ी साहब का किसी के साथ में तनाव आता है, ज़्यादातर यही होता है कि सामने वाला जो इंसान होता है उसने कोई ना कोई ऐसी चीज़ करी होती है जिसके कारण रफ़ी साहब को थोड़ी ठेस पहुंचती है, और तभी ये तनाव बढ़ जाते हैं। वरना अपने आप से किसी भी तरह की ऐसी बातें करने वालों में से तो रफ़ी साहब कभी थे नहीं। दिलीप साहब ने और रफ़ी साहब ने लगभग एक ही साथ में अपनी कैरियर मोर और लेस शुरू की थी 1944-45 में। दिलीप साहब की फिल्म आई थी ज्वार भाटा 1944 में, और उस टाइम रफ़ी साहब गुल बलोच नाम की एक फ़िल्म थी, पंजाबी फ़िल्म, जिसमें से रफ़ी साहब ने भी अपनी एंट्री कर ली थी। और दिलीप साहब की बाद में कोई एक दो फिल्में आई, प्रतिभा, मिलन, अब ये कोई फिल्में चली नहीं। लेकिन 1947 में एक फ़िल्म आई जिसका नाम था जुगनू। अब उस फिल्म में पहली दफ़ा रफ़ी साहब ने दिलीप साहब को प्लेबैक दिया, और एक गाना ड्यूएट जो था, जो नूरजहां जी के साथ में रफ़ी साहब का ड्यूएट था, वो सुपर हिट हो गया। यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है। कभी सुख है कभी दुख है, अभी क्या था अभी क्या है। उस फिल्म के बाद में उसके अगले ही साल 1948 में एक पेट्रियाटिक फ्लेवर की फिल्म आई थी जिसका नाम था शहीद, और उसमें वो रफ़ी साहब का गाना जो दिलीप साहब के ऊपर पिक्चराइज था, जिसमें खान मस्ताना साहब ने साथ में गाया था रफ़ी साहब के, वो भी सुपर हिट रहा। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। 1951 में फिल्म आई दीदार, जिसमें दिलीप साहब थे, दादा मुनी यानी अशोक कुमार थे, और नरगिस जी थी। और ये फिल्म बहुत चली, नौशाद साहब का म्यूज़िक था, और एक से एक सुपर हिट गाने जो रफ़ी साहब ने गाए थे। देख लिया मैंने हुए हम जिनके लिए बर्बाद, मेरी कहानी भूलने वाले। दीदार के बाद आई 1952 में फिल्म आन। मान मेरा एहसान अरे नादान। लगभग 1955 तक ये एस्टेब्लिश हो गया था कि दिलीप साहब की आवाज़ जो है वो रफ़ी साहब है। ये मानो कि जैसे कि एक इक्वेशन बैठ गया था उस वक्त। और उसके बाद में 1957 में आई वो बड़ी सुपर हिट फिल्म B.R. चोपड़ा साहब की नया दौर। मांग के साथ तुम्हारा मैंने। नया दौर के बाद में तो फिर वो कॉम्बिनेशन एक विनिंग कॉम्बिनेशन था, और उसी के अगले साल में आई थी मधुमती 1958 में, उसके बाद में कोहिनूर, उसके बाद में गंगा जमुना, लीडर, दिल दिया दर्द लिया, राम और शाम, आदमी, संघर्ष। मतलब ऑलमोस्ट 56-57 से ऑलमोस्ट 1968 तक लगातार जितनी भी फिल्में आई, उसमें एक से एक गाने रफ़ी साहब ने जो गाए थे दिलीप साहब के लिए, वो आज भी क्लासिक्स कहलाते हैं। मधुबन में राधिका नैन लड़ गई है तो मनवा मार, हमी से मोहब्बत हमी से लड़ाई, सागर दिल को आज की रात मेरे, आज पुरानी मेरे
पैरों में घुंघरू। उसके बाद में की बात थी जबकि अगली फिल्म जो दिलीप साहब की थी जो थी गोपी। पहली दफ़ा इस फिल्म में दिलीप साहब और सायरा जी, जबकि उनकी शादी उस वक्त हो चुकी थी, वो फर्स्ट टाइम दोनों एज लीड पेयर उस फिल्म में आने वाले थे। अब उस फिल्म में ऑलरेडी एक गीत जो था, कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई उसके म्यूज़िक डायरेक्टर थे, और एक गीत जो था वो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका था जो रफ़ी साहब की आवाज़ में, वो फेमस भजन सुख के सब। गौर कीजिए ये दौर था जबकि 1960s ख़त्म हो रहे थे, 70s शुरुआत थी और काफ़ी सारे यंगर हीरोज़ फिल्म इंडस्ट्री में आ चुके थे और राजेश खन्ना नाम का एक तूफ़ान जोर पकड़ रहा था। उसी फेज़ में कोई एक दो छोटे वाक़यात हुए कि जहाँ पे रफ़ी साहब को कहीं पे महसूस हुआ कि दिलीप साहब जिनके ऊपर उन्होंने इतने सारे सुपर हिट गाने गाए, वो रिस्पेक्ट दिलीप साहब नहीं दे रहे। और जो एक इमीडिएट ट्रिगर जिसको हम कहते हैं कि जिसकी वजह से ये इसमें ज़्यादा तनाव आए, वो एक ऐसा वाक़या था जिसके बाद में रफ़ी साहब को मजबूरन ये डिसीजन लेना पड़ा कि वो दिलीप साहब के लिए गाना नहीं गाएंगे। और ये वाक़या यूँ था कि एक प्रोग्राम था, म्यूज़िकल प्रोग्राम था, जिसमें दिलीप साहब प्रिसाइड करने वाले थे और उस प्रोग्राम में रफ़ी साहब वहाँ पे परफॉर्मर थे। अब रफ़ी साहब उस वक्त में नौशाद साहब के साथ में उन्हीं के म्यूज़िकल रूम में थे और दिलीप साहब ने नौशाद साहब को ये इनविटेशन दिया कि हम दोनों साथ में उस प्रोग्राम पे चलते हैं और आप हमारी गाड़ी में आइएगा। ये बड़ी अचरज वाली बात थी और ये इनविटेशन उन्होंने रफ़ी साहब को नहीं दिया, तो नेचुरल है रफ़ी साहब को ठेस पहुंची, वो काफ़ी हर्ट हो गए और कहीं पे उन्हें ये लगा कि दिलीप साहब एज अ प्लेबैक सिंगर उतना ड्यू रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं या नहीं मिल रहा है जितना उन्हें मिलना चाहिए था। और फिर मजबूरन रफ़ी साहब ने ये फ़ैसला ले लिया कि वो अगली जो फिल्में हैं दिलीप साहब की उसके लिए प्लेबैक नहीं करेंगे। तो इसके चलते हुआ यूँ कि गोपी के जितने भी गाने थे बाकी के, वो सारे के सारे महेंद्र कपूर जी ने गा लिए। जेंटलमैन 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 एक पड़ोसन पीछे पड़ रामचंद्र कहेंगे। उसी वक्त लगभग और एक दिलीप साहब की फिल्म चल रही थी जिसका नाम था दास्तान, जिसमें इनका डबल रोल था। अब दास्तान में भी हुआ यूँ था कि एक गाना एलपी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे उन्होंने रफ़ी साहब का रिकॉर्ड कर लिया। क्या गाना था? न तू ज़मीं के लिए। देखिए ये गाना जो है ये बैकग्राउंड में प्ले होता है, दिलीप साहब इसको लिप सिंक नहीं करते और जो जहाँ पे जो गानों में दिलीप साहब की लिप सिंकिंग थी कि जब वो गाते थे वो सारे गाने महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में हुए। बात यहाँ तक रुकी नहीं, सगीना नाम की फिल्म आई थी और उस फिल्म में तो हैरत वाली बात ये थी कि किशोरदा ने सारे गाने गाए थे। साला मैं तो साहब बन गया। लेकिन फिर भी आप देखिएगा, चाहे वो गोपी हो जिसमें महेंद्र कपूर साहब ने गाया, दास्तान जिसमें महेंद्र कपूर साहब ने गाया, या इवन सगीना हो जिसमें किशोरदा उस टाइम के नंबर 1 प्लेबैक सिंगर ने गाए, वो जो केमिस्ट्री जो रफ़ी साहब की और दिलीप साहब की थी, वो केमिस्ट्री इसमें से कोई भी गानों में नहीं आई। हालांकि गोपी के और दास्तान के तो गाने किसी को याद भी नहीं है जो महेंद्र कपूर साहब ने गाए, उसमें वो मज़ा नहीं था जो रफ़ी साहब और दिलीप साहब के कॉम्बिनेशन में था। और फिर उसके बाद में वक्त आगे बढ़ा, एक अर्सा बीत गया और फिर से एक बार ये दोनों ने जिसको कहते हैं आपस में का तनाव मिटा दिया और 1976 में जो फिल्म आई थी बैराग, जिसमें ट्रिपल रोल था दिलीप साहब का, वहाँ पे फिर से एक बार रफ़ी साहब ने गाया दिलीप साहब के ऊपर और उसमें उनके 3 ड्यूएट्स है, एक लता जी के साथ में है और 2 आशा ताई के साथ में। मैं बैरागी नाचूंगा पीते पीते कभी कभी यूं जाऊं सारे शहर में आप सा। बैराग फिल्म के बाद में दिलीप साहब की फर्स्ट इनिंग्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। उसके बाद में लगभग एक 4-5 साल का अरसा बीता, 1976 से लेकर ऑलमोस्ट 1980-81 तक
जब दिलीप साहब नज़र नहीं आए फिल्मों में और वो सेकंड इनिंग्स में वापस आ गए, फिल्म थी क्रांति जो मनोज कुमार साहब ने बनाई थी। लेकिन हम सभी जानते हैं कि दुर्भाग्यवश 1980 में रफ़ी साहब चले गए। लेकिन उनके जाने के पहले उन्होंने एक गाना ज़रूर रिकॉर्ड किया था फिल्म क्रांति का। अब उस गाने में दिलीप साहब के साथ में मनोज कुमार थे, शत्रुघ्न सिन्हा थे, हेमा जी थी, काफ़ी बड़ी स्टार कास्ट थी फिल्म की भी। और उस गाने में पर्टिकुलरली सारे ही नज़र आते हैं। बड़ा पेट्रियाटिक टाइप का गाना था वो। और वो गाना गाया था जिसमें लता दीदी थी, किशोर दा थे और नितिन मुकेश जी ने भी साथ में गाना गाया था। देखिए, लता दीदी और किशोर दा ये बड़े दिग्गज उस गाने में थे। लेकिन अगर आप वो गाना सुनेंगे तो जैसे ही गाना क्लाइमैक्स की ओर बढ़ता है, उस टाइम पे रफ़ी साहब का एक आलाप है जो रफ़ी साहब लेते हैं और उनकी एंट्री वो आलाप से है। लता दीदी और किशोर दा इनके होते हुए भी अगर आप देखेंगे कि अगर ये गाना किसी को बिलोंग करता है तो वो रफ़ी साहब को बिलोंग करता है। जिस अंदाज ने रफ़ी साहब ने गाना गाया है, और दिलीप साहब के लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि उनकी ये फिर से एक बार सेकेंड इनिंग की एंट्री थी। उसमें जो गाना उनके ऊपर पिक्चराइज था, फिर से एक बार वो विनिंग कॉम्बिनेशन रफ़ी साहब का था। और मज़े की बात एक और भी गौर कीजिए, उसके बाद में दिलीप साहब ने बहुत सारी फिल्मों में गाने गाए सेकेंड इनिंग्स में, जैसे कि विधाता थी, दुनिया पिक्चर थी, इज़्ज़तदार फिल्म थी, धर्म अधिकारी पिक्चर थी, बहुत सारी फिल्मों में दिलीप साहब ने काम किया। लेकिन एक भी फिल्म का गाना जो दिलीप साहब के ऊपर पिक्चराइज किया गया था, एक भी गाना चला नहीं। ये बड़ी हैरत की बात है। तो घुमा फिरा के हम वही आ रहे हैं कि दिलीप साहब की एक्टिंग वो गाने में अगर सही मानों में सामने आती थी तो उसके लिए रफ़ी साहब की आवाज़ लगती थी, उसके बिना वो नहीं आ पाती थी। खैर गाइस, ऐसे ही किस्से अगर आप सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमें लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आपके कमेंट्स प्लीज़ दे दीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये कमेंट से समझ में आता है कहीं हम भी कोई गलती कर रहे हैं तो हम सुधारने की कोशिश करते हैं। बस इसी तरह से प्यार करते रहिएगा। टेक केयर एंड योर होस्ट मिलिंद आपके साइंस ऑफ। थैंक यू वेरी मच।